पिछले एक साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में नेताओं को एकजुट किया। वह कई निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस में लेकर आए, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हुड्डा को बड़ा झटका लग सकता है। इसमें हुड्डा गुट का वह सपना टूट सकता है जिसे वह पिछले 10 वर्षों से देख रहे थे। सपना क्या है? सपना है मुख्यमंत्री पद का। लेकिन हरियाणा में हुड्डा गुट को झटका कोई बाहरी नेता नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा दे सकती हैं। कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस से कुछ नाराज चल रही हैं। वो लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वो नाराज हैं। इसका कारण साफ है और इसका कारण है टिकट बंटवारा और पार्टी में हुड्डा गुट को ज्यादा वरीयता मिलना। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के टिकट बंटवारे में शैलजा कुमारी गुट को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी हुड्डा गुट को मिली। लगभग पूरी कमान हुड्डा के हाथों में दिखाई दे रही थी, जिसके बाद से ही खबरें आ रही हैं कि कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। खैर, नाराजगी तो चुनाव में होती रहती है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लिए समस्या तब खड़ी हो गई जब कुमारी शैलजा को दूसरी पार्टियों से ऑफर आने लगे। शैलजा को सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में आने का न्योता दिया। उन्होंने ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि यदि शैलजा बीजेपी में आती है तो वो उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। इसके बाद बीजेपी की ही ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शैलजा को ऑफर दे दिया। उन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। कोई भी अगर नेता, दलित नेता अगर कांग्रेस में ऊपर उठना चाहे तो कांग्रेस उसको कुचल देती है। कितना अपमान किया है। कुमारी शैलजा छोटी नेता नहीं है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, दलितों की नेता है। और किस प्रकार से उसके ऊपर मानसिक रूप से लोगों ने जाति सूचक शब्द बोल करके उसको अपमानित करने का काम किया है। ये कांग्रेस ने पहले ऐसी प्रकार अशोक तंवर को किस प्रकार से उसकी गर्दन को तोड़ने का काम किया। हॉस्पिटल में रहा, मिलने तक नहीं गए। अब कुमारी शैलजा के ऊपर वही बात। अरे नेता है, अगर उसने पार्टी के अंदर काम करते हुए ये मांग कर ली कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं, तो क्या जुल्म हो गया। वो काम कर रही है, परंतु कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के अंदर फंसी हुई है। परिवारवाद से ऊपर नहीं सोच सकते। जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवारवाद में फंसे हुए हैं, यहाँ पर हुड्डा और उसका बेटा फंसे हुए हैं। वो उससे बाहर नहीं निकलते। उनसे ऊपर अगर कोई सोचेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। ये कांग्रेस की नीति है। दलितों का तो सम्मान नहीं है और उसको अपमानित किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हरियाणा में बीजेपी के लिए हुड्डा गुट और शैलजा गुट का आपस में लड़ना बीजेपी के लिए एक संजीवनी की तरह है। बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस से पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, ऐसे में कांग्रेसियों की आपस में फूट उनके लिए बड़ा फायदा पहुंचा सकती है, उन्हें बड़ा फायदा कर सकती है। फिर इस बात का फायदा उठाने के लिए मायावती ने भी कोशिश की। मायावती ने भी कांग्रेस पर दलित नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगा दिया। मायावती ने आज ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और उन्होंने हरियाणा को लेकर खास तौर पर शैलजा कुमारी को लेकर इशारा किया और इशारों में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में कुछ समय के लिए दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको दरकिनार कर ही देती हैं और इनके स्थान पर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो इशारों मायावती ने भी अपनी बात कह दी और मायावती और बीजेपी के आरोप के बाद कांग्रेस से नाराजगी और कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने क्या कहा वो भी जानिए। तो आज एक मीडिया चैनल में इंटरव्यू के दौरान शैलजा ने कहा कि नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें हो ही जाती हैं, अंदरूनी बात होती है। तो कहीं न कहीं इशारों में उन्होंने अपनी नाराजगी और के बारे में भी स्पष्ट कह दिया। इसके बाद शैलजा से सवाल किया गया कि इस वक्त चुनाव प्रचार में वो क्यों नहीं जा रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं और चुनाव सर पे हैं, चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। तो इसके जवाब में भी उन्होंने कहा कि वो पहले प्रचार के लिए निकली हुई थी और अब वो आगे प्रचार के लिए जाएंगी। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी नाराजगी, इन दोनों सवालों में उनकी नाराजगी झलक रही है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में सीएम की कुर्सी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस में सरकार आने पर हुड्डा और शैलजा सीएम के दो बड़े दावेदार हैं, लेकिन इस वक्त तो हुड्डा गुट ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और शैलजा कुमारी की नाराजगी भी है। अब इन दोनों की नाराजगी किस पर भारी पड़ती है, कांग्रेस पर या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, इस पर आप कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप हरियाणा के हमारे दर्शक हैं तो हरियाणा में इस वक्त कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है, ये भी आप कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें India.com।